हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। कुरान करीम के अंदर रब तबारक व तआला ने शब बारात जैसी मुक़द्दस रात के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, कसम है उस रोशन किताब की जिसे हमने बरकत वाली रात के अंदर उतारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत को साल भर के अंदर ऐसी मुक़द्दस रातें अता फ़रमाई जिसके अंदर बंदे मोमिन अपने गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करके रब तबारक व तआला की बारगाह में मुआफ़ी को तलब कर सकता है। ये तमाम उम्मतों के अंदर और तमाम पैगंबरों की उम्मतों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एज़ाज़ अता किया कि उसे साल भर के अंदर 3 रातें अता फ़रमाई, जो उसके लिए बाइस नेमत और एक तोहफ़ा हो सकती है, जिसे ईमान वाला उसे अपने लिए तोहफ़ा भी समझ सकता है। इस रात के अंदर बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ उम्मत मुस्लिमा इबादत और रियाज़त का अहतमाम करती है और अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करती है। आइए हाल ही में माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख़ को गोया की 15वीं शब के अंदर उम्मत मुस्लिमा के अंदर शब बारात जैसी मुक़द्दस रात में कसरत के साथ दरूद पाक व इस्तग़फ़ार और नवाफिल का अहतमाम होता है। इस रात की बड़ी बरकतें और बड़ी फ़जीलतें हैं। हदीस पाक में आता है कि ये वो रात है जिसके अंदर बंदे मोमिन का रिज़्क़ लिखा जाता है और इसी रात के अंदर बंदे की ज़िंदगी के अंदर बंदे की तकदीर में जो भी उसकी ज़िंदगी के अंदर होने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर उसका मुक़द्दर लिखता है। गोया कि रिज़्क़ अता करना और उमूर तक़सीम और दीगर जो भी काम बंदे मोमिन की ज़िंदगी में साल भर के अंदर होते हैं, इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके मुक़द्दर में लिखता है। इस रात की बड़ी बरकत और फ़जीलत है। हदीस पाक में आता है कि जो लोग इस रात के अंदर कसरत के साथ नवाफिल का अहतमाम करते हैं, कसरत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेशुमार मग़फ़िरत फ़रमाता है और उनको मज़ीद रहमतों से मालामाल फ़रमाता है। हदीस पाक में है कि इस रात के अंदर इबादत करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और गुनाहगारों को गुनाहों से निजात अता करता है। हदीस पाक में आता है कि इस रात की फ़जीलत के मुताबिक जो शख्स इस रात में जितनी कसरत के साथ नवाफिल का अहतमाम करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना मुक़र्रब बंदा बना लेता है। रवायत में है कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा कि एक पत्थर का बहुत ही खूबसूरत पत्थर नज़र आ रहा है। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने इस ज़मीन के ऊपर इतना खूबसूरत पत्थर बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ हमारे पैगंबर, तुम इस पत्थर को सिर्फ़ ऊपर से देख रहे हो, इसके अंदर के मामलात हम तुम्हें अभी बताते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त इसरार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर पर अपनी रहमत की तजल्ली को डाला तो वो पत्थर फट गया। तो आपने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक शख्स है जो इबादत कर रहा है, जिसके दाएं जानिब एक अंगूर का दरख्त है और बाएं जानिब एक पानी की नहर बह रही है। जब कभी भूख महसूस होती है तो वह अंगूर खा लेता है, जब कभी प्यास की शिद्दत महसूस होती है तो वो उसी नहर से पानी पी लेता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसको देखकर उनके दिलो दिमाग में एक ज़ौक़ बढ़ा। आपने उससे पूछा कि ज़रा बता तो सही तू कौन है। उस शख्स ने कहा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उम्मती हूँ, जो तकरीबन 400 साल से इसी पत्थर के अंदर मैं इबादत कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसकी इबादत पर रश्क आया। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला मैं तो ये समझता हूँ कि सारी उम्मतों के अंदर यही वो शख्स है जिसने बिना दिखावा किए, बिना रियाकारी के 400 साल इबादत की
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی عبادت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ ضرور اس نے 400 سال بنا ریاکاری کے ہماری عبادت کی، ہماری بارگاہ میں توبہ و استغفار کی، لیکن تمہارے بعد ہم اس کائنات کے اندر ایسے پیغمبر کو بھیجیں گے جس کے صدقے میں ہم نے کائنات کو بنایا ہے۔ ہم اپنے اس حبیب کو بھیجیں گے اور اپنے اس پیارے حبیب کو ہم ایسی امت عطا کریں گے، اور اس امت کو سال بھر کے اندر ہم ایسی مقدس راتیں عطا کریں گے۔ اس راتوں کے اندر اگر اس امت کا کوئی بندہ مومن 2 رکعت نفل اگر ادا کرتا ہے تو ہم اسے 2000 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا کریں گے۔ یعنی اس رات کے اندر شب برات کی اتنی بڑی فضیلت اور اتنی اہمیت ہے کہ اگر بندہ خلوص کے ساتھ اس رات کے اندر صرف 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2000 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر ایمان والے کو چاہیے، ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس رات کے اندر نوافل کا اہتمام کرے، توبہ و استغفار کرے، اور ممکن ہو تو 15 شعبان المعظم کا روزہ بھی رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہر ایمان والا اگر اسی طور و طریقے کے مطابق اگر اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو کثرت کے ساتھ جمع کرنا چاہے تو اس مقدس رات کے اندر عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے اور بے شمار اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کے اندر بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تعالیٰ بالخصوص اس رات کے اندر ہم سب کو کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار اور نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ